Hi friends, Namaskar. Welcome back to Divine Talks with Nitin. होप आप सब अच्छे से होंगे और सब बढ़िया से चल रहा होगा। जैसा कि हमने स्टार्ट की हुई है रीडिंग ऑफ द बुक सच चार्ज विद डिवाइन लव, सुखमणि जी के द्वारा लिखी हुई। उसमें 16 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं रीड करके अपलोड कर चुका हूँ चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में। होप आप लोग सुन रहे होंगे, चैप्टर्स की रीडिंग्स का बेनिफिट ले रहे होंगे, ब्लेसिंग्स ले रहे होंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका टॉपिक है वाटर रीसीड्स विद इन मिनट्स। माय फादर वर्कड फॉर अ ब्रूअरी एंड वन डे न्यूज केम of his posting and he immediately had to leave for Mumbai. My mother and I stayed back in Ludhiana to pack and wrap everything. तो सुखमनी आंटी के फादर ब्यूरी में काम करते थे, जिनकी की ट्रांसफर हो गई मुंबई और जिन्हें बहुत जल्दी वहां से लीव करने के लिए कहा। और सुखमनी आंटी पैकिंग की तैयारियों में लग गए। द पैकर्स हैड packed all the heavy furnitures and the trucks were to move in 2 days. That very night there was a major storm accompanied by heavy rains. It rained all night, and the next morning we realized that if the rain didn't stop in few hours, the entire area will get flooded. वो कह रहे हैं जी पैकर्स एंड मूवर्स वाले आए थे, उन्होंने पैकिंग कर दी थी। हैवी फर्नीचर, हैवी सामान जितना भी था उन्होंने पैक कर दिया था और 2 दिन में ट्रक के साथ वो मूव होना था। बट सडनली उसी रात इतना स्टॉर्म आया कि बहुत आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि अगर वो ना रुके जल्दी तो पानी पानी होके फ्लड हो जाएगा। Our house was the only one in the lane which was almost at the same level as the roadside. All other houses were built higher. As my mother and I watched in horror, we saw the water level rising at very fast speed. We tried to move the cartons and placed them on the tables, but most of them were too heavy for us to lift. तो ये कह रहे हैं जिस गली में हम रहते थे वहां पर जो इनका घर था वो ऑलमोस्ट उसके लेवल का था, रोड लेवल का था, गली के लेवल का था। बाकी वो घर थोड़े ऊंचे थे। तो इनको यही चिंता थी कि बारिश अगर ना रुकी तो पानी आ जाएगा। जो ऐसा ही हुआ कि धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा वाटर लॉजिंग के कारण। और सुखमनी आंटी ट्राई करने लगे बैगेजेस को उठाकर ऊपर रखने का टेबल पर, बट वो बहुत हैवी थे, बहुत सारे, तो इनसे हिलाए भी नहीं गए। ड्राई इवन सून गॉट फ्लडेड एंड वी स्टूड हेल्पलेसली वाचिंग द वाटर राइज। ओनली अ फ्यू इंचेस वर लेफ्ट फॉर इट टू रीच veranda, and after that there was no stopping it from entering it into the house. वो कह रहे हैं इतना पानी बढ़ने लगा कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ देख ही पा रहे थे कि ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। और थोड़ी सी ही देर रह गई थी, उसके बाद वो बिल्कुल अंदर आने को एंटर था पानी। Mom and I desperately prayed to Guruji to help. Within few minutes of our praying to Guruji, we saw that the water started to recede. We could make out by the mark it left on the compound wall that it was receding pretty fast. What was even more strange is that it was still raining as heavily as before. वो कह रहे जी सुखी आंटी और सुखमनी आंटी घबराकर गुरुजी से प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी मदद करो। तो ऐसा करते करते ही इन्होंने देखा कि कुछ ही मिनटों बाद पानी का लेवल जो है कम होने लग गया, क्योंकि जहां तक मार्क आया था वहां इन्होंने देखा तो उससे कम हो रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि बारिश उतनी ही तेज, उतनी ही ज्यादा हो रही थी और बिना रुके हो रही थी। विदाउट अ चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेंज वी नोटिस दैट द वाटर कंटिन्यू टू ड्रेन आउट ऑफ आवर हाउस एज इट वाज बीइंग पम्प्ड आउट। वो कह रहे हैं इतनी इंटेंस बारिश थी, उसके बावजूद इन्होंने नोटिस किया कि पानी घर से बाहर हो रहा है, जैसे कि उसको मोटर लगा के बाहर खींचा जा रहा हो। Soon the lawn cleared up and the water from the drive in disappeared. The road outside was still flowing like a river, and even though our house was at the same level of the road, no water came inside to our house. वो कह रहे हैं जी कि धीरे धीरे अंदर से पानी क्लियर हो गया, जबकि बाहर सड़कें भरी हुई थी पानी से। और हैरानी ये थी कि जो इनका घर था वो गली के लेवल पे, सड़क के लेवल पे ही था। We both took a sea of relief and went inside thanking Guruji for the help. After a few hours, the rain didn't show any signs of slowing down, and we suddenly heard a conversation of our neighbor's house. I suddenly realized that they were screaming, "Pani aa gaya, water has entered." My heart sank. I rushed towards the drawing room because if water had entered their house, which was much higher than ours, it only meant that our house was flooded sure.
वो कह रहे जी अभी हमने थोड़ा सा रिलीफ फील किया ही था कि इतने में इन्होंने आवाज सुनी पड़ोसियों की जो कह रहे थे पानी आ गया पानी आ गया। तो इनको लगा कि उनका घर तो हमसे ऊंचा है, अगर उनके घर में पानी आ गया तो हमारे में तो डेफिनेटली आ ही गया होगा। तो ये भाग के डाइनिंग के साइड गए टू चेक, ड्राइंग रूम की साइड टू चेक कि वाटर आया कि नहीं। Everything seemed dry inside. I went out to see my lawn and driveway were not flooded either. I looked over across my neighbor's house and the entire family was busy pushing water out of their drawing room. तो ये कह रहे हैं जी मैंने जैसे ही बाहर देखा, बरामदे में देखा, रूम्स में देखा तो हमारे घर में कोई पानी नहीं था, जबकि पड़ोस में जिनका घर इनके घर से ऊंचा था उनके घर में पानी आ चुका था। Scientifically or logically there are no answers, but our house, being in the most low-lying area of the entire lane, was not flooded. While everyone complained of water, there is no deity superior to Guru, no gain better than Guru's grace. So ये था जी चैप्टर नंबर 17 ऑफ द बुक सरचार्ज विद डिवाइन लव, जिसमें बताया गया है कि गुरु जी ने कैसे जल्दी से अरदास सुनी। गली में, लोकेलिटी में इनका घर सड़क के लेवल पे था, वाटर लॉजिंग हो चुकी थी, जिनके घर पड़ोस में ऊपर थे उनके घर भी पानी आ चुका था। पर जैसे ही गुरु जी से इन्होंने अरदास करी तो इनके घर में पानी नहीं आया, जो थोड़ा बहुत आया था वो भी उतर गया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेन नहीं रुकी थी और पानी नहीं उतरा था। तो ये है जी करिश्मा गुरु जी के। होप आपको रीडिंग में आनंद आ रहा होगा और आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहें। ऑल द न्यू स्टार्ट किया था बट यस, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मेरी ट्राई रहेगी कि इसमें रीड करके अपलोड करता रहूं, जैसा कि श्री दुर्गा स्तुति के भी अध्याय में अपलोड कर चुका हूँ रीड करके। पैरेलली सरचार्ज विद डिवाइन लव चल रही है, ट्राई रहेगी इसके बाद अगर शिव पुराण शुरू हो पाई या जो भी बुक तो वो है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। टेक केयर, बाय बाय।